बच्चों, पिछले वीडियो में तो आपने पिंकी के बारे में बहुत सीखा था और उसी के साथ आपने उसके साथ खेत में भी घूमा था और रंगों के बारे में भी आपने जान लिया था और बड़ा और छोटे के बारे में भी आपने जान लिया था। और जो काम मैंने आपको दिया था लाल और पीला कलर भरने के लिए बड़े और छोटे में, वो भी हम आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा। आप नहीं अगर करेंगे तो पिंकी हमेशा नटखट होते हुए आपसे आगे रहेगी दोस्तों। के साथ साथ आप भी अपने किताब में ये जो पिंकी कर रही है उसी के साथ साथ आप भी कलर को भर लीजिए और उसी के साथ साथ सीखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फिरोज, आप देख रहे हैं पॉन इन्फोटेक चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पिंकी के बारे में और कुछ सीखते हैं कि पिंकी अपने पापा से क्या क्या पूछती है। तो दोस्तों, एक दिन पिंकी अपने पापा के साथ अपने खेतों में गई और अपने पापा के साथ ये उसका खेत था। उसके दादाजी इस वाले कोने पे बैठे हुए थे, वह अपने पापा के साथ यहाँ पे थी। उसके दादाजी यहीं पे गाजर लगा रखे थे। अब पिंकी को बहुत तेज भूख लगा तो पिंकी ने अपने पापा से कहा कि पापा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे गाजर खाना है। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा, हम लोग तो दादाजी से बहुत दूर हैं और गाजर दादाजी के पास है, हमें तो उनके नजदीक चलना पड़ेगा। तो पिंकी ने पूछा कि ये दूर और नजदीक क्या होता है। तो उसके पापा ने बताया कि बेटा, हमारे और दादा के बीच में अभी बहुत ज्यादा दूरी है, यानी कि हम उनसे बहुत दूर हैं। अब चलते चलते जब हम उनके पास जाएंगे तो हम उनके नजदीक हो जाएंगे। तो पिंकी ने दूर और नजदीक के बारे में सीख लिया। प्यारे दोस्तों, आपने भी सीख लिया होगा कि जब भी कोई एक वस्तु रखी होती है तो हम उसी के इर्द गिर्द हैं, यानी कि आसपास है, तो हम उसके नजदीक होते हैं और जैसे उससे हम दूरी बनाते जाते हैं। यदि इस चीज से चल करके हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, यानी कि हम उससे दूर जा रहे हैं, यानी कि एक ये वस्तु है और एक ये वस्तु है। अब इन दोनों वस्तुओं में पूछा जाए कि कौन इससे ज्यादा दूर है, तो हम क्या बताएंगे? ये वाली ज्यादा दूर है, क्योंकि इन दोनों के बीच में दूरी क्या है? ज्यादा है। तो पिंकी ने क्या किया? अपने पापा के साथ तुरंत अपने दादाजी के पास गई और दादाजी के पास जाकर के उसने वो गाजर अपने दादाजी से लिया और धो करके खा लिया। उसके बाद पिंकी अपने पापा के साथ गाजर खाते हुए अपने घर चली आई। जैसे ही वो अपने घर पहुंची, पिंकी की मम्मी ने पिंकी और उसके पापा के लिए 2 टेबल लाई। एक टेबल ला करके पिंकी के लिए रखी और दूसरा टेबल ला करके पिंकी के पापा के लिए रखी। अब पिंकी के पापा से बैठने के पहले पिंकी तो पहले से ही नटखट, उसने इन दोनों टेबल को ध्यान से देखा और बोली, पापा पापा, मैं इस टेबल पे नहीं बैठूंगी, मैं तो इस टेबल पे बैठूंगी। तो उसके पापा ने कहा, नटखट बच्ची, तुम ऊंचे वाले टेबल पे बैठोगी, मैं नीचे वाले टेबल पे बैठूंगा। तो पिंकी ने कहा, हाँ पापा, मैं ऊपर वाले टेबल पे बैठकर आपके बराबर हो जाऊंगी। तो उसके पापा इस बात को सुनकर बहुत तेज से हंसे और अपने पिंकी के पीठ पर 2 बार ऐसे थपथपाए और बोले, नटखट बच्ची। तो पिंकी भी बहुत जोर से हंसी। तो पिंकी ने अपने पापा से ये जान लिया कि कौन सी वस्तु ऊंची होती है और कौन सी वस्तु नीची होती है। उसने यह जान लिया कि जब किसी की तुलना में
कोई वस्तु ज्यादा ऊपर तक हो तो वह उससे ऊंची होती है, और दूसरे की तुलना में जब वह नीचे की तरफ ज्यादा हो तो वह इससे नीची होती है। तो उसने जान लिया कि यह टेबल नीचा है और यह टेबल ऊंचा है। तो आपने भी बच्चों जान लिया होगा कि पिंकी ने कैसे पहचाना कि कौन सा टेबल ऊंचा है और कौन सा टेबल नीचा है। तो चलिए उसी तरह से क्या की कि पिंकी की मम्मी ने टेबल ले जाकर के रख दिया। अब पिंकी अपने खेत से आई हुई थी, वह बिल्कुल थक चुकी थी, तो वह लेट गई, सो गई। सोने के बाद उसे बहुत तेज की नींद आई। उसके बाद जैसे ही शाम होता है, पिंकी की आंखें खुलती है और वह दौड़ी दौड़ी अपने मम्मी के पास जाती है और बोलती है, मम्मी मम्मी, मैं जो किताब अपने पापा के साथ बाजार से खरीद करके लाई थी, वह किताब मुझे दीजिए। तो उसकी मम्मी ने उसको वह किताब दिया। पिंकी जैसे ही किताब लेकर के और पढ़ने के लिए बैठी, उसने देखा कि एक कौवा घड़े पर बैठा हुआ था और दूसरा कौवा घड़े से बहुत दूर था। तो उसको तुरंत वह बात याद आ गई कि वो अपने पापा के साथ खेत में गई हुई थी, तो गाजर खाने के लिए दूर से उसे अपने दादा के पास नजदीक जाना पड़ा था। तो उसने तुरंत जान लिया कि कौन दूर है और कौन पास है। तो उसने तुरंत क्या किया कि ये दूर है और उसमें लिखा हुआ था दूर वाले पर सही का निशान लगाओ। तो पिंकी ने तुरंत दूर वाले पर सही का निशान लगा दिया। तो चलिए, पिंकी तो अपने पापा के साथ सीख गई थी। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि कौन सा दूर है और वहां पे सही का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है नल के पास और ये नल से बहुत दूर है। तो कौन पास है और कौन दूर है, जरा आप बताइए। तो हम आपको 5 सेकेंड का समय देते हैं। बिल्कुल सही जवाब, यह लड़का नल से दूर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। बिल्कुल सही। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बच्चा गेंद खेल रहा है और यहाँ पे भी देखेंगे एक गेंद है और यह बच्चा है। तो कौन सा बच्चा गेंद से दूर है? अब आप बताएंगे कि कौन सा बच्चा गेंद से दूर है। बिल्कुल सही जवाब, ये वाला बच्चा गेंद से दूर है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में इस तरह से सही का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार पिंकी जैसे ही पन्ने को पलटती है, तो पन्ने को पलटने के बाद से वह देखती है कि वहां लिखा हुआ है, ऊंचे स्थान पर बैठे बंदर पर सही का निशान लगाओ। ठीक, तो अब देखिए ऊंचा और नीचा, जैसे ही पिंकी को कहा गया और उसने यह सुना, तो वह तो जान गई कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, क्योंकि जैसे ही टेबल उसके सामने उसकी मम्मी ने लाया था, तो वह ऊंचे वाले टेबल पे बैठने के लिए अपने पापा से जिद करने लगी थी। तो उसने तो जान लिया। अब चलिए बच्चों, आप बताइए कि कौन सा बंदर ऊंचा है और कौन सा बंदर नीचा है, और जो बंदर ऊंचा है उस पे हमें सही का निशान लगाना है। तो चलिए अब आप बताइए कि कौन सा बंदर ऊंचा है। बिल्कुल सही जवाब, ये वाला बंदर इससे ऊंचा है। तो हम किसमें सही का निशान लगाएंगे, इस वाले बॉक्स में कि इस वाले बॉक्स में? तो ये वाला बंदर ऊंचा है ना, तो इस वाले बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। और पिंकी जैसे ही आगे बढ़ती है, उसने देखा कि लिखा हुआ था, नीचे स्थान पर बैठे बच्चे पर सही का निशान लगाओ। अब पिंकी तो तुरंत देख करके समझ गई कि कौन नीचे बैठा हुआ है।
क्योंकि उसने जान लिया था कि कौन सा टेबल नीचे है और कौन सा टेबल ऊपर है। तो प्यारे बच्चों, अब आप बताइए कि कौन सा बच्चा नीचे है, उस पे हम सही का निशान लगाएंगे। तो चलिए इन दोनों बच्चों को आप देखकर बताइए कि कौन सा बच्चा नीचे बैठा है। बिल्कुल सही जवाब, ये वाला बच्चा नीचे बैठा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले बच्चे के पास जो बॉक्स है उसमें हम सही का निशान लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने पिंकी के साथ साथ खेतों में घूमते हुए और उसके घर पर जाकर ऊंचे और नीचे चीजों के बारे में आपने सीख लिया। और क्या सीखा, कौन दूर है और कौन पास है। तो चलिए, आज के वीडियो में आपने दूर और पास के बारे में सीखा और ऊंचे और नीचे वस्तुओं के बारे में सीखा। तो इसी तरह से फिर से हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।